तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है संस्कृत का क्वेश्चन है, बनारस से लिया गया है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे बनारसी संस्कृत में क्लास 10 के लिए है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिए क्लास 10 का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, बनारस लेसन से लिया गया है। तो आप लोगों को मैं सेंटेंस दिखा देता हूँ कौन सा है, ठीक है ना। जो गद्य है वो कौन सा है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए गद्य को लिखा ऐसा नगरी से, यहाँ से लगाई और यहाँ तक, ठीक है ना, आप लोगों का है। तो ऐसे ही क्वेश्चन क्या होता आ जाता है, ठीक ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोगों को कुछ ट्रिक बताएंगे हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला नंबर आप लोग एग्जाम में जब लिखिएगा तो ऐसा नगरी ऐसे कर लीजिएगा, डॉट 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 जहाँ तक लास्ट है वो लिख लीजिए। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है अथवा होता है, नंबर तो दिया नहीं होता है, इसीलिए आप लोग इसको लिख लिए ताकि ये हिंट हो जाता है डॉट डॉट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं अब यहाँ पर संदर्भ। तो प्रस्तुत आवतरण लिखना हो तो आवतरण नहीं तो गद्यांश है कि पद्यांश, ये देखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आवतरण लिखिएगा, शुद्ध भाषा होता है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत, ये लेसन का नाम हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है, लेसन का नाम है बनारस नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ तक ही आप लोग लिखिएगा, ठीक ना। ये जो है आप चाहिए तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इसे बनारस के मध्य का वर्णन किया गया है, मतलब ये बताया जाएगा मध्य मतलब होता है कि बनारस के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। तो आप लोगों को कहाँ तक संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ आएगा तो आप लोग यहाँ तक ही लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से लगाए यहाँ तक लिख लेंगे तो आपका सही हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए जैसे कि पूरे जब याद कर लेते हैं, जिनको याद नहीं होता है तो यहाँ से यहाँ तक लिखें, जिनको पूरा याद हो जाता है तो पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा संस्कृत का, ऐसा नगरी से लगाए यहाँ तक, भाषा यहाँ कारितः तक लिख लेंगे आप लोग, संदर्भ यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। इसको क्या कीजिएगा, ब्लैक से कर लीजिएगा। जो पाठ का नाम होता है, जैसे कि एक संदर्भ आप अगर याद कर लेते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप लोग पहला नंबर एक लिख लीजिए, प्रस्तुत आवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत काव्य खंड के अंतर्गत बनारस नामक पाठ से अवतरित किया गया या लिया गया है। आपको यहाँ से लगाई यहाँ तक आपको याद करना होगा, ठीक है ना। अगर संस्कृत में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि संदर्भ आपको लिखना होता है। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे, इसमें बनारस के मध्यत्व का वर्णन किया गया है। अगर चाहो तो ये लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई ज़रूरत नहीं है लिखने के लिए, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग को स्पष्ट हो गई होगी कि यहाँ से यहाँ तक जरूरी नहीं है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आप संदर्भ लिख दोगे तो पूरे नंबर मिल जाते हैं। अब आते हैं इसकी पूरी अनुवाद करते हैं हिंदी में। तो हिंदी का अनुवाद देख लेते हैं। लिखा हिंदी अनुवाद, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। मतलब देखा जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा केंद्र जो होता है संस्कृत इसी जगह पढ़ाया जाता है, बनारस में ही, ठीक है ना। तो यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मतलब देखा जाए तो ये बनारस जो है ना, विदेशों में भी लोग जानते हैं इसको, ठीक है ना। इसलिए संस्कृत का क्या हुआ, प्रकाश फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। मतलब बताइए, अब मुगल के भी लोग दारा सिकोह थे, ठीक है ना। युवराज दारा सिकोह यहाँ से ही आके क्या किए थे, अध्ययन किए थे। वह उनके ज्ञान में ऐसा प्रभावित हुआ कि उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। कहने का अर्थ ये है, वह उनकी ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ, मतलब जब होता ये है कि जब वहाँ पढ़ लीजिए तो ऐसे प्रभावित हो गया, ठीक ना। युवराज जो था उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में कराया, ठीक है ना। तो ये उपनिषद जो है फारसी में क्या किया, कराया। नेक्स्ट नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी जब भी आ जाए भारतीय क्या बोलते हैं बनारस के बारे में अगर आ जाता है तो आप लोग बनारस में करेंगे क्या, बनारस की पूरी को अगर एक बार देख लेंगे बुक में ना कि बनारस में है क्या, तो बनारस में याद रखिए भारतीय नागरिक संस्कृति। अगर बनारस से संबंधित कुछ भी आता तो ये आराम से लिख सकते हैं, चाहे तो तभी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन कुछ थोड़ा सा हट के लिखना पड़ेगा हल्का सा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये होता है श्लोक का अर्थ, ठीक है ना। ये भी बहुत बढ़िया नंबर देता है, 5 नंबर का ये भी आ जाता है। तो भारतीय श्लोक सबसे बेटर होता है, ठीक है ना।
तो ये इसमें आइए हम लोग जानते हैं श्लोक के बारे में। श्लोक जो होता है कभी कभी आ जाता है अपने श्लोक लिखिए 2 लाइन के 4 लाइन के, एक श्लोक लिखने के लिए बोल देता है, तो आप लोग श्लोक याद कर लीजिएगा यही, नहीं तो दूसरा कोई याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इस श्लोक का अनुवाद दे देगा, ठीक है ना। तो अनुवाद कैसे करेंगे देख लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो यहाँ श्लोक देख लीजिए वही सेम है, थोड़ा सा अंतर कर दिया गया। दोनों में क्या किया गया है देखिए, यहाँ श्लोक लिखा है, वहाँ गद्य लिख देंगे छः, यहाँ क्या लिखा अवतरित लिखा था ना, यहाँ पर कुछ लिख देंगे तो हो जाएगा। जैसे देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय, अब श्लोक के जगह पे यहाँ पर अगर गद्य लिख देंगे तभी वो हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर श्लोक लिखे हैं तो इसका हो गया, ठीक है ना। तो हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत किया गया, मतलब लिया गया है, ठीक ना। इसमें सभी के कल्याण का कामना की गई है। कहने का अर्थ यह है जो आप लोगों का हिंदी होता है, संस्कृत होता है, संस्कृत का अर्थ बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर संदर्भ याद कर लेंगे तो आपको 100% पूरे नंबर मिलेंगे। तो संदर्भ आपको याद करना पड़ता है। लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्चात मा कदाचित् दुख भाग भवेत्। तो आप लोग को इसको क्या करना होगा, याद करना पड़ेगा। तो संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत, संस्कृत के खंड से हम लोग लिए थे, तो खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। अब ये आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखते हो तो ये एडवांस हो गया, ठीक है ना। एडवांस मतलब पूरे के पूरे नंबर ये बता देता है कि आप लोग बहुत अच्छा संस्कृत जानते हो, ठीक है ना। अब आते हैं अनुवाद में, हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। सब सुखी हो, लिखा है सब सुखी हो, मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो। तो लिखा है सर्वे सन्तु निरामया, तो क्या लिखा है, इसका अर्थ हो जाएगा सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी न हो। तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, सब सुख रहे, दूसरा सब रोगी न रहे, मतलब रोग रहित रहे, ठीक ना। सबका कल्याण हो, कोई भी दुख न हो। तो आपको याद करना पड़ेगा उंगलियों पे 2 बार, आप लोगों को इसको खुद मन में रटना पड़ेगा। आप लोग मन में रट लोगे तभी आ जाएगा। जैसे सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याणकारी को देखें, कोई भी दुखी ना हो। तो आप लोग इस वीडियो को समझ में आया हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करते रहो, ठीक है ना, ताकि ये तो मालूम चले कि आप लोग लाइक कर रहे हो, देख रहे हो वीडियो की नहीं देख रहे हो, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।